नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। चैप्टर जो 2 है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये पढ़ने वाले हैं। बाकी सब वीडियो आएंगे, एक करके सब वीडियो आएंगे। तो ये एक फर्स्ट पार्ट वीडियो है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, पूरा आराम से हम सब चीज समझा देंगे। ठीक है, तो लेट ना करते हुए हम लोग जो है चलते हैं, मतलब जो है क्लास पे चलते हैं, वीडियो पे। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक क्या मिलेगा, इंट्रो पार्ट मिलेगा, इंट्रो पार्ट। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इंट्रो पार्ट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखिए इंट्रो पार्ट में यहाँ पर क्या बोला जाता है कि वी नो दैट द सब्जेक्ट बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं बाबू, पहले से ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि बायोलॉजी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि बायोलॉजी में क्या डील्स किया जाता है। सर इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बोले ठीक है, अब लिविंग थिंग्स में भी क्या पढ़ते हैं, सिंपल सा बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में। और लिविंग थिंग्स क्या है बाबू, तो लिविंग थिंग्स क्या है, या तो प्लांट है या तो एनिमल है। याद रखिएगा, किताब खोल के जरूर बैठिएगा। तो इसमें हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। और जो बायोलॉजी के स्टडी करते हैं ना जो लोग, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाई नेम एंड ग्रुप मोर देन द मिलियंस ऑफ टाइप ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। अब देखिए जो बायोलॉजिस्ट है ना, जब वो कहे खोजने के लिए, तो उसको बहुत सारे जो है, मतलब जो है मिलियन टाइप्स ऑफ मतलब एनिमल्स मिला। मतलब इतना सारा एनिमल, इतना सारा प्लांट, तो कंफ्यूज आ गया वो, इतना कंफ्यूज हो गया कि किसको क्या बोले, नहीं बोले, है ना। तो बहुत सारा दिक्कत हो गया। तो वही चीज बोल रहा है कि जब बायोलॉजिस्ट जो आइडेंटिफाई करने गया, पहचानने गया, नेम एंड द ग्रुप मोर देन द मिलियन ऑफ टाइप्स। अब मान लीजिए कि हम आपके क्लास में जाएंगे, अब हम खोज रहे होंगे किसी को, मान लीजिए किसको खोज रहे हैं, मान लीजिए जया को खोज रहे हैं। मान लीजिए अब गए तो वहां पर जया के हाइट का ही बहुत सारा बच्चा दिखने लगा, मान लीजिए कोई भी। या फिर हम अमित को खोजने गए, अब अमित, बहुत सारा अमित है। लड़की लोग में क्या होती है, सब तो एक जब मुंह कान जैसा मिलते रहता है सब, इतना अब इतना कंफ्यूज हो गए, इतना कंफ्यूज हो गए, तो क्या करें, बहुत सारा फिर ग्रुप बांटना पड़ा। नहीं होता, स्कूल सब में भी आप जाते होंगे तो ग्रुप बांटना पड़ता होगा, मतलब बुतरू लोग का बुतरू, साइज लोग का, तो इस सब करके ग्रुप बांटना पड़ा। तो मिलियंस टाइप ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स, है ना, लिविंग ऑन दिस अर्थ। मतलब बहुत, इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स पे एक से एक टाइप का जो है एनिमल्स रहता है, एक से एक जो है मतलब प्लांट्स रहता है। तो उसको क्या किया गया, एक कैटेगरीज में बांटा गया in order to facilitate the study of this vast variety of the plants। ठीक है, तो अब क्या होने लगा यहाँ पर कि इतना ऑर्डर मतलब प्लांट्स का था, ठीक है, इतना बोलता बोलता है कि इतना इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट टू स्टडी ऑफ दिस वास्ट वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, दे हैव टू बीन टू द क्लासिफाई इनटू द डिफरेंट ग्रुप। इतना सारा मतलब प्लांट्स और एनिमल्स मिल गया बाबू, मतलब एक दो रहता तो समझ में आता, इतना सारा मिल गया कि इसको एक ग्रुप बांटने का जरूरत पड़ गया। ग्रुप में बांटना जरूरी होता है, तो इसीलिए इसको ग्रुप में बांटना जरूरी हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं कि ग्रुप में बांटना कैसे हुआ। अब देखिए क्लासिफिकेशन एंड इट्स नीड्स। अब सर बताइए इसका क्लासिफिकेशन करने का क्यों जरूरत पड़ा। तो बोलता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर टू द ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू द टू मेन ग्रुप। कौन कौन सा, एक पहले प्लांट्स में बांटा गया बाबू, और दूसरा किस में बांटा गया, एनिमल्स में बांटा गया। ठीक है, बोलता है कि बेस्ड ऑन देयर द सिमिलैरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स both plants and the animals are to the further divided into the various division। अब बोला गया बाबू कि मान लीजिए कि क्लास में गए तो दो ग्रुप में बांटा गया, एक बॉयज वाला ग्रुप और एक गर्ल्स ग्रुप। अब बोलता है कि बॉयज और गर्ल्स में बांट दिए। अब मान लीजिए कि जो भी गर्ल्स है, तो अब गर्ल्स जैसा सिमिलरिटीज दिखता है ना, जो ज्यादा मेकअप करती है, तो समझ गए कि भाई ज्यादा मेकअप वाला गर्ल्स। एक तो नहीं होता लक्षण क्या होता है ना, ज्यादा देर तक जो क्लास में जब बकर 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 फुजुर फुजुर बात करने लगे तो समझ जाए कि गर्ल लड़की है। तो इसीलिए बात बात में हम लोग क्लास में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, लड़की है जी तुम बात करते रहते हो, क्यों, मतलब लड़की का एक लक्षण बोला जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब मान ली, तो उसी तरह से प्लांट्स के लक्षण के आधार पर उसको प्लांट्स में बांट दिए, और मतलब जो है एनिमल्स को एनिमल्स में बांट दिए। तो वही बोलता है बेस्ड ऑन देयर द सिमिलैरिटी, एक समानता के आधार पर उसको क्या कर दिए, बांट दिए। समझ में आ गया। तो ये सब चीज क्लियर है यहाँ तक। बात बात में रोने लग गए करके तो समझ जाइए कि लड़की है। तो उसको क्या करते हैं, एक कैटेगरी में बांट देते हैं, और लड़का होता है बात बात में तो उसको अलग बात देते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि ऑन देयर द सिमिलरिटीज कैरेक्टर बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू द वेरियस डिवीजन। अब उसमें भी बहुत सारा सब डिवीजन किया गया, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप्स, है ना, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी द स्टडी
सिस्टमैटिकली। और इससे होगा क्या कि हम किसी भी चीज के बारे में आराम से सिस्टमैटिकली क्या कर पाएंगे, उसको आराम से पढ़ पाएंगे। बोलता है कि इसीलिए इसका जो क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप बना देना। बात समझ रहे हैं, लड़की लोग का एक ग्रुप, लड़का लोग का एक ग्रुप, बुतरू लोग का एक ग्रुप, इसी तरह से, ठीक है। मोहल्ला समय चल जाएंगे ना तो बुढ़िया लोग का भी एक तो ग्रुप बन जाता है, वो पुजुर 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 करती रहती है बर्दी, तो वो चीज भी हो जाता है। तो इसी तरह से क्या करते हैं, इसका ग्रुपिंग बना लेते हैं। तो ग्रुपिंग आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये वाला देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बोलता है कि सर्टेन, इसका बोलता है कि सर्टेन कॉमन फीचर्स। तो इसका अपना क्या होता है, एक कॉमन फीचर्स के आधार पर बांट देता है। इट इज टू द सिस्टम ऑफ टू द पुटिंग ऑर्गेनिज्म विद टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू द ग्रुप। मतलब वही चीज बता दिया कि एक कैरेक्टर्स के आधार पर उसको क्या कर दिया, सिमिलैरिटीज की, उसका इसमें भी ये लक्षण है उसमें भी ये लक्षण है, दोनों को एक जगह बांट दो, ठीक है। तो ये चीज है। अब बोलता है इन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इज टू द सिस्टम ऑफ टू द अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बायोलॉजी में क्या बोलता है, वही चीज बोलता है कि क्लासिफिकेशन इज टू द सिस्टम। क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरह का सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अरेंज किया जाता है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है, जो कि पहले ही बता दी, इनटू अ ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर द सिमिलैरिटीज। मतलब होता है कि उसके सिमिलैरिटीज के आधार पर उसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है, यानी एक जैसा मिलता जुलता है। तो अब इससे फायदा क्या होगा सर, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन बता दीजिए कि इससे क्या होगा। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, जैसा कि जानते हैं कि इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं पॉसिबल है, अब मान लीजिए इतना सारा लड़की है, अब सबका नाम थोड़ी जान सकते हैं, इतना सारा बच्चा है तो उसका नाम तो नहीं जान सकते। तो हम एक कॉमन में वे में बोल देंगे कि हाँ क्लास 7 की लड़की को बुला के लाओ, क्लास 8 की लड़की को बुला के लाओ। अब इतना सारा है तो इसीलिए बोला जाता है कि इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल दैट द स्टडी ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। अब आप ही को हम बोल दे कि बताइए तो पृथ्वी पे जितना भी एनिमल्स है ना सबका नाम बताइए, तो नहीं बता पाएंगे, है ना। आप पूरेंगे पूरी पृथ्वी पे जितना भी प्लांट्स है उसका नाम बताइए तो आप नहीं बता पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना सारा चीज हम लोग क्या कर पाए। तो साइंटिस्ट हैव टू द मेड दिस जॉब सिंपलर बाय टू द क्लासिफिकेट। तो ये साइंटिस्ट को एक काम दिया गया कि आप क्या कीजिए, इसको सिंपल कीजिए बहुत सारा चीज को, ऑन द बेसिस ऑफ टू द सिमिलैरिटीज के आधार पर उसको क्या कर दीजिए, सिंपल कीजिए। अ फ्यू एडवांटेज ऑफ टू द क्लासिफिकेशन हैव बीन टू द मेंशन हियर। और यहाँ पर कुछ जो है क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया, जैसे यहाँ पर बताया गया क्या कि उसके कैरेक्टर के आधार पर मेंबर ऑफ टू द ग्रुप कैन बी द अंडरस्टूड बाय टू द स्टडिंग ओनली टू द कैरेक्टर ऑफ द फ्यू मेंबर। मतलब आप किसी एक का कैरेक्टर पढ़ लीजिए और बाकी सबका वही बता दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आप लड़की का एक लक्षण जान गए कि लड़की लोग ज्यादा मेकअप लगाती है, तो सब लड़की में दिमाग नहीं लगाने का, हाँ तुम लगाती है तुम लगाती है तुम लगाती है, नहीं तुम स्टाइल मारती है तुम स्टाइल मारती है तुम नहीं। मतलब एक लड़की का समझ गए तो समझ लीजिए सब लड़की लोग वही सही करता होगा। समझ में आ गया। तो वही चीज बोलता है कि यहाँ पर ऑल मेंबर ऑफ टू द ग्रुप कैन बी द अंडरस्टैंड बाय, मतलब सारा ग्रुप को आपको यदि समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो बाय द स्टडिंग ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू द फ्यू मेंबर। मतलब फ्यू मतलब एक का स्टडी कर लीजिए, बाकी बाकी का सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए। जैसे लड़का लोग का क्या होता है, लड़का लोग थोड़ा सा बाइक वाइक इधर उधर घुमाता है तो जनरली मान लेते हैं कि लड़का लोग थोड़ा छपरी टाइप का होता है, ऐसा टाइप का। तो एक का कर लिए तो लगभग सबका समझ में आइए जाता है, ये भी वैसे ही नहीं वैसे नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये भी चीज आपको बता दिए। अब यहाँ पर बोलता है कि क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी सिस्टमैटिक। अब क्लासिफिकेशन कर देने से क्या होता है, आराम से सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ पाते। अब मान लीजिए हम लोग क्लास में मतलब जो है सेक्शन क्यों बांटते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, मतलब इससे इजी वे में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो इसके क्या होगा, सिस्टमैटिक ढंग से हम कोई भी चीज को समझ सकते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। इट इज हाईलाइट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चीज भी हो गया। अब यहाँ पर बोलता है कि इट हेल्प्स इन टू द आइडेंटिफाई, इट हेल्प्स टू द आइडेंटिफाई क्या, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये हम लोग को हेल्प भी हो जाता है, जिससे क्या होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को समझ पाते हैं। प्लेसिंग देयर इनटू द पर्टिकुलर ग्रुप, यदि किसी को समझना होगा पर्टिकुलर ग्रुप को तो आराम से समझ जाते हैं। और यहां पर बोलता है इट ऑल्सो गिव्स अस एंड टू द आइडिया अबाउट टू द इवोल्यूशन ऑफ टू द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपल टू द मोर कॉम्प्लेक्स। और साथ ही साथ हम लोग को यह भी आइडिया मिल जाता है कि हम लोग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सिंपल ऑर्गेनिज्म से हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो ये चीज भी हम लोग को आइडिया लग जाता है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसीलिए हम लोग कर इसको थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। तो क्लियर हो गया ये चीज भी आपको। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड पे आ जाते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड पे आने क्या समझ में आता है। देखिए ओरिजिनली यदि देखा जाए, ओरिजिनली दे लिविंग वर्ल्ड हैव टू द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू मेन ग्रुप।
हम तो आपको पहले ही बता दिए कि पूरे मतलब जो है प्लांट्स मतलब ये जो मतलब बांटा गया है, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है लिविंग थिंग्स को, या तो प्लांट्स में बांटा गया बाबू, या तो एनिमल्स में बांटा गया है ना। यहाँ पर तो बोलता है कि टू मेन किंगडम में बांटा गया है, एक तो प्लांट वाला ग्रुप और एक तो यहाँ पर एनिमिलिया यानी एनिमल्स में। बट दिस क्लासिफिकेशन प्रेजेंट सर्टेन, है ना, सर्टेन एनोमलीज बैक्टीरिया इनटू द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन वेयर टू द क्लासिफाई अलोंग विद। अब देखें यहाँ पर दो कैटेगरी में तो बांटा गया, मतलब यहाँ पर तक में बोला क्या जा रहा है वो हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ तक में बोला गया कि जनरली दो ग्रुप में बांटा गया है अभी तक में, एक प्लांट ग्रुप में और एक एनिमल ग्रुप में। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे बैक्टीरिया के बारे में। अब बैक्टीरिया के बारे में क्या बोलता है ये चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए बैक्टीरिया के बारे में बोलता है कि बैक्टीरिया को मान लीजिए हम लोग प्लांट मानते हैं, प्लांट, ठीक है, बैक्टीरिया को हम लोग प्लांट्स, बट दे प्रोसेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ। मतलब बैक्टीरिया को बोलता है कि जो साइंटिस्ट थे ना, साइंटिस्ट, वो बैक्टीरिया को प्लांट मान लिए, लेकिन बाबू प्लांट मानने से नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसके जो लक्षण है ना, इसके जो फीचर्स है, ये प्लांट्स के भी थे और एनिमल्स के भी थे। तो दिक्कत है कि नहीं है। अब मान लीजिए किसी आप आदमी को बोल दीजिएगा कि लड़का है कि लड़की है ना, अब पता चला कि दोनों है, दिखते हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, बात समझ कि नहीं। अब दोनों है तो भैया आप लड़की कैसे बोलेंगे, लड़का भी हो सकता है, तो यही तो गड़बड़ा जा रहा थोड़ा सा, ठीक है। अब बोलता है कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, क्या बोलता है कि प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कि इनिशियली पुट अंडर टू द एनिमल किंगडम। तो प्रोटोजोआ को जो है ना एनिमल किंगडम में रखा गया। किस में रखा गया बाबू, एनिमल किंगडम में। अब जैसे यूग्लिना, अब उसी प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल है यूग्लिना। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर कि प्रोटोजोआ को बोला कि एनिमल्स है तू, एनिमल्स। अब यहाँ पर यूग्लिना को देखिए, अब यूग्लिना में क्लोरोफिल था। अब बताइए जब तुम एनिमल्स हो तो तुम्हारे में क्लोरोफिल कैसे होगा। अब लेकिन यूग्लिना में क्लोरोफिल तो था, बात समझ रहे हैं। तो इसमें क्लोरोफिल था लाइक प्लांट्स, बट इट इज टू द डिवॉइड ऑफ टू द सेल वॉल मेड ऑफ टू द सेल्यूलोज। लेकिन इसमें अब देखिए क्लोरोफिल तो था, क्लोरोफिल था, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं था, बात समझ रहे, सेल वॉल नहीं था। तो सेल वॉल नहीं होने के कारण और मेड ऑफ टू द सेल्यूलोज, जो कि नहीं बना हुआ था, जो कि बना होता इसमें सेल वॉल नहीं था। अब बोलता है कि एट द सेम टाइम इट हैज टू द आई स्पॉट स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ इसमें आई स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर भी पाया गया। मतलब देखिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूज। आई मतलब जो है ये आई स्पॉट लक्षण किसका है, ये आई स्पॉट लक्षण किसका है, ये है मान लीजिए किसी एनिमल्स का, समझ रहे हैं ना बात। तो इसमें कितना दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है कि यहाँ पर बोल दिया है कि एक तो आप क्या है, आप एनिमल किंगडम है, और यदि एनिमल किंगडम है तो भैया एक बात बताइए इसमें क्लोरोफिल क्या कर रहा है। मतलब यूग्लिना में क्लोरोफिल था, तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, और यदि क्लोरोफिल है तो भैया इसका मतलब इसमें सेल वॉल होना चाहिए ना। क्लोरोफिल किसका है, प्लांट सेल का एग्जाम्पल है, प्लांट सेल में होता है क्लोरोफिल। अब यदि प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल होना चाहिए। अब इसमें बोलता है कि सेल वॉल तो है ही नहीं है, बड़ी कंफ्यूजन। अब फिर आई स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर माना आंख टाइप का बना हुआ है, तो वो काहे है, बात समझ रहे, तो बहुत कंफ्यूजन है। अब बोलता है कि उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिक विटेंकर साहब, ठीक है, रॉबर्ट विटेंकर, वो 1916 में क्या सजेशन देते हैं कि बैक्टीरिया शुड नॉट बी द क्लासिफाई अंडर टू द प्लांट्स एंड द प्रोटोजोआ, ठीक है। मतलब बोलता है कि इसको इसमें भी नहीं रख सकते, उसके भी, मतलब इसका एक, इसके लिए 5 ग्रुप दिए बेसिकली, जो कि हम आपको यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए अब ये जो ग्रुप आप देख रहे होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमल्स वाला जो एक ग्रुप्स है, ये सबसे पहले आपको कौन दिया है, यही विटेंकर साहब दिया है 1960 में। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं तो तब ज्यादा आपको बेस्ट से समझ में आ जाएगा। चलिए ये वाला पिक्चर्स देखिए, सबसे पहले हम आपको पहले ही बता देते। देखिए तो 5 ग्रुप में कौन कौन दिया, बांट गया, अब समझ में आ गया। अब देखिए मोनेरा जो है ना, मोनेरा देखिए ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, याद रखिएगा। और प्रोटिस्टा भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। दोनों देखिए ये यूनिसेलुलर और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर। लेकिन पूरे 5 ग्रुप में याद रखिएगा कि 5 ग्रुप में याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब बाकी सब जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। समझ में आ रहा है, बाकी सब। अब इसमें देखिए, अब तुम आपसे क्या पूछेगा सवाल, पहले ध्यान से समझिए। आपसे पूछेगा कि यूनिसेलुलर कौन कौन होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी सब जितना भी है ना, ये तीनों क्या होते हैं देख लीजिए बाबू, ये होते हैं मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होता है पता ही है, यूनिसेलुलर मतलब जिसका बॉडी एक सेल से बना हो उसको यूनिसेलुलर, और जिसका बॉडी अनेक सेल से बना हो उसको मल्टी सेलुलर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और ये लोग क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये चीज भी हम आपको समझा दिए पहले ही। तो चलते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर
ये चीज भी बता दी। अब थोड़ा सा मोनेरा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मोनेरा के बारे में। अब देख लीजिए मोनेरा के बारे में यहाँ पर क्या बोला जाता है कि ये मोनेरा जो होता है ना, ये मोनेरा, सबसे पहले ये मोनेरा के बारे में क्या बोला जाता है कि ये जो मोनेरा होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। हम पहले ही आपको बता दी कि मोनेरा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और ये क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल के बने होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? सेल वॉल होता है बट नो न्यूक्लियस। दे हैव टू द पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियोलाइड, है ना, एंड द कंटेंट्स हैड टू द जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। तो यानी ये चीज समझ में आ गया होगा आपको कि कहने का मतलब क्या है मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में क्या, मोनेरा के बारे में क्या जाता है कि ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर के साथ ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये भी बता दिया आपको, है ना। ये सिंगल सेल होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? सिंगल सेल, लेकिन इसमें सेल वॉल होते हैं, है ना। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है ना, वो इसमें होता है। ये लिखा है कि नॉट ओवरली डेवलप होता है न्यूक्लियोलाइड्स। अब यहां पर क्या होता है कि ये इसी में होता है न्यूक्लियोलाइड्स, मतलब क्या होता है? विच कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोलाइड्स क्या होता है? चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये चीज भी हम आपको बता ही दिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। देख लीजिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक में ये क्या क्या है, नहीं है। ये चार्ट भी आपको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब मोनेरा के बारे में यहाँ पर यदि आपको दिख रहा होगा, तो यदि हम आपको दिखा देते हैं मोनेरा किंगडम, है ना। तो ये चीज भी है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, मोनेरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोनेरा के बारे में देखिए, यहां पर मोनेरा के बारे में क्या बोला जा रहा है कि दे आर टू द कॉमनली कॉल्ड टू द बैक्टीरिया। मोनेरा क्या होता है? बेसिकली बैक्टीरिया ही होते हैं, ये भी समझा दिए। दे आर टू द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये भी बता दिया आपको, प्रोकैरियोटिक होते हैं। दे जेनेटिक मटेरियल इज द डिस्परेट, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, इधर उधर फेंका रहता है, लेकिन इसको न्यूक्लियस से कवर नहीं रहता है। याद रखिए, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। चलिए एक तो पिक्चर्स हम आपको दिखा देते हैं, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये वाला पिक्चर भी आप देख लीजिए, ये वाला। अब देखिए ये क्या है? न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं यहाँ पर कि जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फेंका रहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल फेंका है। अब देख लीजिए, यहाँ पर बोलता है न्यूक्लियोलाइड्स किसको बोलते हैं, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोलाइड्स के बारे में। चलिए देखिए, यहाँ पर बोलता है कि ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड राइक होता है। मतलब सर्कुलर मतलब होता है गोल 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 टाइप का, ऐसा। तो ये सर्कुलर डबल, ये जो होता है स्टैंडर्ड पीसेस होता है डीएनए का, और बोलता है कि नॉट स्ट्रक्चर्स बाय टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो समझ में आ गया। तो ये क्या होता है कि इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो ये चीज हम आपको बता दिए मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा के बारे में आई होप कि आपको चीज समझ में आ गया होगा। तो इसको भी चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बता दिया आपको मोनेरा के बारे में, है ना। यही चीज बोल रहा है कि इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन इसका मटेरियल ऐसे फेंका रहता है। तो ये भी समझा दिए। अब 2 नंबर पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। तो अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या बोला जाता है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है विथ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अभी तक में क्या देखे कि न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, और यहाँ पर क्लाइमेडोमोनास भी होता है, और युगलिना होता है। तो ये चीज भी हम आपको समझा दिए, यहाँ पर क्या है नहीं है। अब थोड़ा सा फंगी के बारे में पढ़ लेते हैं। फंगी देखिए, यदि फंगी के बारे में आप देखेंगे तो फंगी क्या बोलता है कि इसमें इंक्लूड टू द मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। इसमें क्या होता है बाबू? मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। ये तो हम पहले ही आपको बता दिए फंगी वाला में। बाकी सब मल्टी सेलुलर होगा। मेनी सेल ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है? नाम ही से पता चला, बहुत सारा सेल होगा बाबू, इसमें बहुत सारा सेल, है ना। और दिस ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब इसमें बाबू क्लोरोफिल नहीं होता है। फंगी में क्लोरोफिल, याद रखिएगा, नहीं होगा। अब यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो दे कैन नॉट टू द सिंथेसिस देयर द ऑन फूड। अब बताइए, जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये अपना खाना अपने से नहीं बनाएगा, एंड डिपेंड ऑन द डेड और डिकेइंग मटेरियल। मतलब क्या होता है कि कोई सड़ा हुआ गला हुआ कोई चीज जो है उस पर यह डिपेंड हो जाता है, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं है बाबू? इसके पास में क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो खाना नहीं बनाएगा, तो खाना नहीं बनाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? एनर्जी तो चाहिए। तो ये बोलता है कि डिपेंड्स रहेंगे हम डेड मतलब होता है सड़ा हुआ मरा हुआ कोई चीज पे डिपेंड रहेंगे, वो खाना बनाएगा, उससे हम ले लेंगे। तो डेड और टू द डिकेइंग मैटर ऑफ दिस द फूड। बोलता है कि सो दे आर कॉल्ड टू द सेप्रोट्रोप्स।
अब ये सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है नहीं होता है इसको हम चलिए आपको बता देते हैं कि हाँ ये क्या होता है। तो ये जैसे इसका एग्जांपल में देख लिए, मशरूम हुआ, यीस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, तो ये सब चीज है। अब ये होते क्या है इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या है नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग ये वाला देख लेते हैं। अब यदि आप ये वाला पिक्चर्स में जाएंगे तो आप ये वाला देखिए, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। देखिए एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स क्या होता नहीं होता बता दी। देखिए ऑटोट्रॉप्स आप जानते होंगे, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है बाबू, एन ऑटोट्रॉप्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर द ओन फूड्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या आता है, खुद से, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा प्लांट, एल्गी, ये सब बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है। हेट्रोट्रॉप्स इन एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट मेक देयर ओन फूड। जी ये हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये होता है जो अपने से खाना नहीं बनाते बाबू, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, डज नॉट मेक देयर ओन फूड। और इसी में आता है फंगी, तो हम लोग भी बेसिकली इसी में आते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये लोग क्या है, हेट्रोट्रॉप्स। अब यहीं पर देख लीजिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो हेट्रोट्रॉप्स आर टू द ऑर्गेनिज्म हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। मतलब बोलता है कि ये ऐसे लोग, ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं ऑन फूड एंड देयरफॉर मस्ट ऑब्टेन फूड फ्रॉम टू द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से ये क्या करते हैं, खाना ले लेते। तो ये चीज आपको समझ में आ गया है, यानी ये डेड एंड डीके एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको यही चीज बोला जा रहा है। पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट, पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये क्या होता है जिसमें हम लोग भी आते हैं। होलोजोइक हम लोग क्या करते हैं, और ये इसमें होलोजोइक में आते हैं, है ना, इनेशन कर लेते हैं। और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स में देख लीजिए, यही चीज बोला, डेड प्लांट्स एंड डेडिकेट। तो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट में तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सरे हुए गले हुए डेड एंड डीके एनिमल्स पे डिपेंड रहता है। तो ये चीज भी हम आपको बता, जिसमें आता है ट्रेपोन और लीज भी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा प्लांट्स के ग्रुप में देख लेते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं ना, ये प्लांट्स ये क्या होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। बट पहले ही हम आपको बता दिए, है ना। अब देख लीजिए, हाँ अब ये चीज, ये चार्ट आप देख लीजिएगा। चार्ट तो हम आपको बता ही दिए क्या है नहीं है ये चीज। अब देख लीजिए यहाँ पर सेल वॉल एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर द सेल। और इसमें क्या होता है बाबू, सेल वॉल, इसमें सेल वॉल जो है होते हैं, और सेल वॉल होंगे तो क्लोरोफिल भी होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर द सेल। और इसके सेल में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा प्रेजेंट इन देयर द सेल। सेल में दे आर टू द ऑटोट्रॉप्स एंड टू द कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स हम आपको पहले ही बता दी, ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है खुद से खाना, और प्लांट है तो खुद से खाना बनाएगा ही। अब थोड़ा सा एनिमल के बारे में देख लेते हैं। एनिमल के बारे में, एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में भी देख लीजिए। देखिए किंगडम एनिमिलिया के बारे में क्या बोला जाता है। एनिमिलिया के बारे में बोलता है कि इसमें क्या रहता है, ऑल मल्टी सेलुलर, जितने भी होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, पहले ही बता दिए। और एनिमल्स विथ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रल मोड ऑफ टू द न्यूट्रल्स। ये क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक बता ही दिए। हेट्रोट्रॉपिक मतलब होता है कि अपने से खाना नहीं बनाइएगा, ये सब बता दिए। दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स ऑन देयर द एनिमल्स। तो वही चीज बता रही है कि डिपेंड रहेगा प्लांट्स पे और एनिमल्स पे फॉर द फूड, मतलब खाने के लिए, खाने के लिए, समझ में आ रहा है। दे प्रोसेस ऑफ टू द नर्वस सिस्टम विथ टू द सेंस ऑर्गन्स एंड लाइक प्लांट्स कैन मूव फ्रॉम टू द वन प्लेस टू अनदर। और ये क्या करते हैं, इसमें नर्वस सिस्टम जो होते हैं ना वो नहीं होते हैं, बात समझ रहे। दे प्रोसेस ऑफ द नर्वस सिस्टम विथ टू द सेंस ऑर्गन एंड अनलाइक प्लांट्स कैन मूव फ्रॉम टू द वन प्लेस टू अनदर। और प्लांट्स ये क्या होते हैं, सॉरी हम माफी चाहते हैं, क्या बता रहे थे कि इसमें क्या होते हैं बाबू, ये नर्वस सिस्टम होते हैं, क्योंकि ये एनिमिलिया वाला ग्रुप है। दे प्रोसेस एंड द नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम होते हैं। क्यों होते हैं नर्वस सिस्टम, ताकि हम लोग क्या कर पाए, इस चीज को सेंस कर पाए। बात समझ रहे, कोई चीज को सेंस पर हुआ, एनिमल्स क्या करता है, सेंस कर लेता है ना। और ये क्या होता है, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। तो एनिमल्स आर टू द क्लासीफाई इनटू द टू ग्रुप्स। अब इसको भी दो ग्रुप में बांटा जाता है बाबू, ठीक है। दो ग्रुप में कैसे बांटते हैं, एक तो मान लीजिए लड़की लोग को दो ग्रुप में बांट दिए, कैसे बांटेंगे, एक जिसमें एटीट्यूड होता है, एक तो जिसमें एटीट्यूड नहीं होगा। तो वैसे ही इसको भी दो ग्रुप में बांट देते हैं। एनिमल्स को भी क्या करते हैं बाबू, दो ग्रुप में बांट देते हैं। कौन कौन सा, एक होता है बैकबोन, बोलता है कि बेस ऑन टू द प्रेजेंस ऑफ टू द एब्सेंस ऑफ द बैकबोन। मतलब किसके आधार पे बांटिएगा, तो बोलता है बैकबोन, ये जो दिख रहा है ना आपको हड्डी, है ना, रीढ़ की हड्डी के आधार पे बांट देते। जिसका बैकबोन होगा, वैसा एनिमल जिसका बैकबोन होगा उसको बोलते हैं क्या, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और जिस एनिमल का बैकबोन नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। तो ये एनिमल वाला हम लोग पढ़ लेंगे दूसरे ग्रुप में। तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताएं। तो ये चीज है, इतना पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा मोनेरा के बारे में पढ़ लेते हैं, और मोनेरा के बारे में पढ़ के उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब मोनेरा के बारे में क्या बोलता है देख लीजिए।
बोलता है दिस किंगडम मेनली कंटेन टू द बैक्टीरिया। अब इसमें क्या आते हैं बाबू, इसमें बैक्टीरिया ही आते हैं, बैक्टीरिया। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। और दे आर टू द कंपोज्ड ऑफ टू द सिंगल सेल बट डिफरेंट फ्रॉम टू द अदर सिंगल सेल। मतलब ये बेसिकली सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल ही बैक्टीरिया, ठीक है। बिकॉज न्यूक्लियर मटेरियल आर इज नॉट इनक्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका जो न्यूक्लियर मतलब इसका जो मटेरियल होता है ना, वो किसी भी मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में नहीं होता है, ये ऐसे ही फेंका रहता है, जो कि हम दिखाई दिया आपको। बट इट ऑर्गेनाइज टू द रीजन इज कॉल्ड टू द न्यूक्लियोलाइट। तो ये हम आपको न्यूक्लियोलाइट क्या होता है बोलता है कि एक जगह फिर ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और यही जो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाइट बोलते हैं। चलिए अभी हम आपको दिखा ही देते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपको लिए हम लाए थे, तो ये चीज भी पहले तो देख लीजिए, आपको मोनेरा पढ़ा ही देते हैं, तो मोनेरा पढ़ा देते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा है दे आर टू द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि इसका न्यूक्लियस पुराना है, समझ रहे हैं। बैक्टीरिया इसमें आता है। दे जेनेटिक मटेरियल इज द डिस्पेरेट, और इसका जेनेटिक मटेरियल इधर उधर फेंका रहता है, लेकिन एक पैक नहीं रहता है। दे आर टू द यूनिसेलुलर बीइंग्स विच वाज वेरी स्मॉल साइज। ये क्या होता है बेसिकली बाबू, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये क्या होता है, यूनिसेलुलर। दे कैन लिव एनीवेयर ऑन द प्लांट्स एज दे आर टू द, मतलब ये कहीं पे भी किसी भी जो है उग जाते हैं। इसका टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ टू द ह्यूमिडिटी के आधार पर ये कहीं भी क्या होते हैं बाबू, ये उग जाते हैं। आगे देख लेते हैं मोनेरा के बारे में, यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पर मोनेरा के कॉमनली इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बैक्टीरिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बाबू, बैक्टीरिया बोला जाता है। ऑल मोनेरा आर टू द यूनिसेलुलर। यहाँ पे भी देखिए इजी वे में लिख दिए, ऑल मोनेरा आर टू द प्रोकैरियोटिक। तो ये बैक्टीरिया इसमें आता है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। ये चीज भी बता दिए। अच्छा, इसमें देखिए लैक ऑफ टू द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई भी बाउंड मतलब जो है बाउंड्री नहीं होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये चीज भी यहीं पर बता दिए, देख लीजिए प्रोकैरियोटिक में सिंगल सेल बैक्टीरिया है ना। तो ये चीज भी बता दी। ऑटोट्रॉप्स होता है, कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ये क्या होता है, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स है ना। तो ये चीज है, ये चीज भी बता दी आपको। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, और देख लीजिए यहाँ पर कुछ होगा तो आपके लिए, हाँ यही चीज बता रहे थे। देख लीजिए ये चीज हम आपको पहले ही बता दीजिए कि नॉट सराउंडेड बाय टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जितना भी आप देख पा रहे होंगे तो इसमें कोई भी इसका जो है इसमें ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और इसका जो है जेनेटिक मटेरियल इधर उधर फेंका हुआ, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है, बाकी पढ़ लीजिएगा, इसी को न्यूक्लियोलाइट बोलते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वही चीज इतना ही बोला गया था, तो ये चीज भी बता दिया। सिंस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द एब्सेंट, तो इसमें क्या होता है बाबू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, हाँ इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया आर टू द कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, बता दिया आपको है ना, ठीक है। देयर सेल वॉल ऑल थ्रू नॉट मेड ऑफ टू द सेल्यूलोज। इसमें बाबू सेल वॉल नहीं होगा। सेल वॉल क्या होता है, इसमें सेल वॉल नॉट मेड ऑफ टू द सेल्यूलोज, ये भी बता दिए। इसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, मतलब सेल वॉल तो होता है, लेकिन सेल वॉल किसका नहीं बना होता है, वो सेल्यूलोज का नहीं बना होता है, याद रखिएगा। सेल वॉल होगा, लेकिन इसका सेल वॉल रिजिड होता है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी टाइप का होता है ना। और मेनली बैक्टीरिया फीड बाय टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ टू द एक्सटर्नली डाइजेस्टेड फूड। तो ये भी बता दिया आपको, कोई नया चीज नहीं है। पैरासिटिक्स क्या है ना, और हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है। तो हैंस दे आर टू द कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है, ये सब पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये सब हम आपको बता चुके हैं। एक बार चलिए हम नहीं तो फिर से आपको बता देते हैं कि ये चीज क्या है नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए तो आपको और ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये चीज आप देख लीजिए, ये चीज देख लीजिए। अब देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फीड ऑन द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहता है, याद रखिएगा, अदर एनिमल्स, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फीड्स ऑन द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये क्या है ना, ये डेड प्लांट्स पे अवेलेबल है। डेड मतलब होता है मरा हुआ कोई चीज जो है, इस पे ये क्या करेगा, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे, बॉडी पे डिपेंड रहेगा। तो आई होप कि ये चीज आपको पसंद आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।